ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद जोशी। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही सीकर जिले में राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह परवान पर चढ़ गई हैं। राजनीतिक दल के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी चुनाव को सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए व्यापक बंदोबस्त शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए हैं। अब तक कांग्रेस ने जिले की 8 सीटों में से 3 और भाजपा ने 6 पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय भी खुलने लगे हैं। हालांकि नामांकन का काम 30 अक्टूबर से शुरू होगा। घोषित प्रत्याशियों ने अभी से ही जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। जिला निर्वाचन विभाग ने भी ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत जन जागरण आयोजित किया जा रहा है। जिले की 8 विधानसभाओं की मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया है, जिनमें 21,86,530 मतदाता हैं। इनमें 11,44,182 पुरुष और 10,42,384 महिला मतदाता हैं। इनमें 18 से 19 साल के 91,024 मतदाता भी शामिल हैं, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 1,52,059 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। सीकर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 2,87,155 मतदाता हैं। जिले में 17,931 सर्विस वोटर हैं। जिले में इस बार 100 वर्ष से अधिक आयु के 759 मतदाता भी शामिल हैं। इस बार 63,287 मतदाताओं को वोट फ्रॉम होम का विकल्प मिलेगा। इनमें 80 साल से अधिक आयु वाले 48,287 और 15,000 दिव्यांग जन मतदाता शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में अनिवार्य सेवाओं में तैनात मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र में 8-8 पोलिंग बूथ की कमान महिला और युवाओं को दी है। एक बूथ केंद्र की जिम्मेदारी दिव्यांग को सौंपी गई है। जिले में 136 बूथों को इस नवाचार की श्रेणी में शामिल किया गया है। जिले में 1,780 बूथ हैं। इनमें 64 बूथ महिला, 64 युवा और 8 विशेष योग्यजन संभालेंगे। बूथ की व्यवस्था से लेकर मतदान कराने तक की तमाम जिम्मेदारी इन्हीं की रहेगी। मतदान केंद्र पर 4 कार्मिकों की टीम भी मौजूद रहेगी। आचार संहिता की घोषणा के साथ ही लोकतंत्र के महोत्सव के लिए निर्वाचन आयोग तेजी के साथ जुट गया है। इस बार चुनाव में आयोग की ओर से आईटी का भी सहारा लिया जा रहा है। आयोग की ओर से बूथों की लाइव निगरानी के साथ शिकायतों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रखा जाएगा। आमजन भी आचार संहिता की पालना नहीं होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस बार चुनाव में 11,000 से अधिक कर्मचारी 8 विधानसभा क्षेत्र के 2,059 बूथों की कमान संभालेंगे। वहीं वाहन व्यवस्था से लेकर मतदान दलों की निगरानी के लिए अलग अलग प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं। 30 प्रकोष्ठ के जरिए 600 कर्मचारी लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। आचार संहिता की पालना करवाने के लिए भी प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं, जो 24 घंटे कंट्रोल रूम के रूप में काम करेगा। सी विजिल पोर्टल के माध्यम से आमजन द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधित शिकायतों का गंभीरता से लेते हुए अगले 100 मिनट में इसका निस्तारण किया जा रहा है। चुनावी खर्च की निगरानी के लिए भी मॉनिटरिंग कमेटी प्रभावी रूप से सक्रिय है। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में धार्मिक आयोजनों से लोगों में उत्साह, उमंग और श्रद्धा का वातावरण बना रहा। नवरात्र में जिले भर में मां दुर्गा के विशाल पांडाल लगाए गए और पूजा अर्चना की गई। जीण माता के मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे। जगह जगह रामलीला के आयोजन हुए और गरबा नृत्यों से भी देर रात तक भीड़ उमड़ती रही। सीकर और नीमका थाना जिले में पुलिस शहीद दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। पुलिस लाइन ग्राउंड पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिले के ठीकरिया गांव में प्रदेश का 5वां ग्रामीण हाट बाजार विकसित किया गया है। यहां पर साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक हाट मेले लगाए जाएंगे। इसी के साथ सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।